जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने दिखाया था कि हम उज्जैन से ओमकालेश्वर कैसे आए। अब ओमकालेश्वर आने के बाद सबसे पहला काम था कि हमें कोई स्टे लेना है, तो हम लोग होटल देखने के लिए चल दिए थे। यही मेन रास्ता है जो मंदिर की तरफ जाएगा, और इसी रास्ते पे हम लोग सोच रहे थे कि अगर हमें यहीं पर होटल मिल जाएगा तो बेस्ट रहेगा, और हमारी गाड़ी भी अगर पास में कहीं खड़ी हो जाए तो सही रहेगा कि होटल के आसपास ही कहीं हो जाए। सो ये एक होटल देखा था हमने। इस होटल से ये व्यू था, ये सामने भोजनालय था, खाने वगैरह की फैसिलिटी थी। उसके बाद हमें एक और होटल मिल गया था, हमने वहाँ पे फटाफट से चेक इन किया। चेक इन करके अपना सामान वामान रखा, थोड़ा थोड़ा फ्रेश किया। थक गए थे यार, तो एकदम से लेट गए थे, लेकिन फिर लगा कि नहीं, लेटने नहीं आए हैं, दर्शन वर्शन करने के लिए आए हैं। तो फिर उठे फटाफट और चल दिए दर्शन के लिए आगे की तरफ। बारिश हो रही थी, इस बार हमने बिल्कुल लापरवाही नहीं की, अपनी अम्ब्रेला अपने साथ रखी थी। पापा आगे चल रहे हैं, पॉलिथीन डाल ली थी उन्होंने, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही अम्ब्रेला थी। होटल से निकलते ही थोड़ी सी दूर पे, लाइक 20-30 कदम चलते ही आपको मंदिर दिखने लग जाएगा। ये है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये भी एक ज्योतिर्लिंग है। इसका स्ट्रक्चर बहुत एशियंट लग रहा था, जैसे बहुत एशियंट टाइम का बना हुआ है। इसको भी ज्योतिर्लिंग कंसीडर किया जाता है, लेकिन व्हेन वी कैलकुलेट दी 12 ज्योतिर्लिंग, तो फिर हम इनको और ओमकालेश्वर को एक ज्योतिर्लिंग कैलकुलेट करते हैं। 2 अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों को एक ही ज्योतिर्लिंग कंसीडर किया जाता है। चलो इस मंदिर के अब करते हैं दर्शन। ये है प्रवेश मार्ग, यहाँ से मेन एंट्री होती है। मंदिर बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। ये जो बनावट है ना, बहुत सुंदर बनी हुई है पत्थरों से प्रॉपर। मैं तो बोलूँगी यार, एक बार एक्सपीरियंस ज़रूर करो। यहाँ पर ये मेन मंदिर है, यहाँ से आप एंटर होगे, लाइन में लगना है। बारिश हो रही थी, बारिश में भीगते हुए ही जा रहे थे हम लोग। हमने तो पूरा ट्रिप यार बारिश में ही किया है। यहाँ नंदी जी बैठे हुए थे, ये आपको लाइन में लगना है। लाइन में आप सीधे सीधे चलते रहे, बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं थी। मे बी शायद बारिश थी, इस वजह से बिल्कुल हमें भीड़ नहीं मिली। यहाँ से मेन एंट्री होगी, जो वहाँ की गर्भगृह है, जहाँ पे भगवान होते हैं ना, मेन जहाँ पर भगवान के दर्शन होते हैं उसको गर्भगृह बोला जाता है। ये गर्भगृह के दर्शन है। वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी, बट स्टिल मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। वहाँ से बाहर निकलते ही एक शिवलिंग रखी हुई थी, और ये बहुत सुंदर लग रही थी। खंडित थी शायद से ये, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर लग रही थी। और ये बाहर निकलने के बाद ये पूरा मंदिर, हमने इसकी परिक्रमा की, और ये मैं हूँ मंदिर के सामने, थोड़ी सी सेल्फी ले रही हूँ। अब सेल्फी लेना तो थोड़ा बनता है ना। आप लोगों को मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, बिल्कुल मत भूलना। उसके बाद हम लोग चल दिए ये पैदल चलने वाले मार्ग से, पुल से। एक्चुअल में ना यहाँ से बोटिंग होती है, ये शिप्रा नदी है। आपको इस मंदिर से ओमकालेश्वर जो मेन मंदिर है वहाँ तक जाने के लिए बोट लेनी होती है। या तो आप ऊपर फ्लाईओवर से जा सकते हैं, ये जो ब्रिज बना है इससे जा सकते हैं, अदरवाइज बोट लेकर जाना होता है। लेकिन बारिश की वजह से जो नदी का बहाव था वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, इसलिए बोटिंग्स बंद थी, इसलिए हम लोगों को ऊपर से, इसके ऊपर से चल के जाना पड़ रहा था। और ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये 1-1.5 किलोमीटर का ही फ्लाईओवर है, इसको आपको क्रॉस करना है। मंदिर का व्यू, रात हो गई थी, रात में जो लाइट्स थी इतना सुंदर था भाई, गजब। ओमकालेश्वर इतना सुंदर होगा मैंने नहीं सोचा था, बिल्कुल नहीं सोचा था। क्योंकि हम लोग ज़्यादातर जो भी सुनते हैं महाकालेश्वर की ज़्यादा बातें सुनते हैं, ओमकालेश्वर की थोड़ी सी मैंने कम प्रेजेस सुनी थी, इसलिए मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था। लेकिन कसम से इतना सुंदर लग रहा था लाइट्स में। और ये ब्रिज है, पूरा मार्केट से होते हुए ये ब्रिज की तरफ जाएंगे। ये नीचे शिप्रा नदी बह रही है, इसकी आवाज़ जो होती है ना, नदी की जो आवाज़ होती है। और मैं आपको बता देती हूँ, ये जो ओमकालेश्वर मंदिर जिस जगह पे बना है, जिस आइलैंड पे बना हुआ है ना, ये ओम की शेप में है। ऐसा कहा जाता है कि महादेव पूरी सृष्टि का भ्रमण करने के बाद शाम को या रात में आकर यहाँ पर विश्राम करते हैं। इस ज्योतिर्लिंग पर आकर वो विश्राम करते हैं, इसलिए यहाँ पर गुप्त आरती होती है रात में। आई थिंक 10-10:30 बजे यहाँ पर आरती होती है, जिस आरती को सिर्फ पंडित लोग करते हैं और कोई नहीं करता। हम जैसे भक्त लोग नहीं देख सकते उस आरती को। 33 करोड़ देवी देवता हैं हिंदुओं के, वो सारे देवी देवता यहाँ पर वास करते हैं, यहाँ पर उन सबका मंदिर है, ऐसा बोला जाता है। वहाँ के लोकल लोग भी ऐसा बता रहे थे कि यहाँ पे वो सारे 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। बाहर, मंदिर के बाहर भी, यहाँ पर एंट्री से पहले ही ना बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी, जैसे महाकालेश्वर में लगी हुई थी। आप लाइव दर्शन कर सकते हैं, वहाँ का लाइव टेलीकास्ट इस स्क्रीन पे हो रहा है। सो ये है एंट्री। यहाँ पर बाहर आप अपने जूते चप्पल फुटवेयर्स को रख कर यहाँ से एंटर हो सकते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ, ये जो दोनों ही ज्योतिर्लिंग हैं ये सीनियर सिटीजन फ्रेंडली हैं। आपको ना शीर्ष दर्शन के लिए, अगर आपके
पेरेंट्स हैं या फिर कोई ग्रैंड पेरेंट आपके साथ हैं जो सीनियर सिटीज़न है, उनके लिए ना व्हील चेयर की फैसिलिटी मिल जाती है। मैंने अपनी मम्मी के लिए भी ली थी। वो उनको लेके जाते हैं व्हील चेयर पे बैठाकर और जल्दी से उनके दर्शन करा के ले आते हैं। उनको इतनी लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ता। हम लोग लगे थे पूरी लाइन में। ये जो लाइन है इस तरीके से बनाई गई है ना, ये जो पूरा क्यू है कि आप इस पूरी मंदिर की परिक्रमा करोगे। सो हम इस लाइन में चलते जा रहे थे और इस मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे। पूरी परिक्रमा करने के बाद हम मंदिर में एंटर होंगे। ये लाइन में लगने के बाद ये वाला व्यू है। हाँ, ये अपोजिट साइड दिख रही है, पुल के उस साइड दिख रही है। हम वहाँ से ही चलकर यहाँ पर आए हैं। ये ममलेश्वर मंदिर है। ओके, दिस इज मंदिर के अंदर हम घुस गए हैं। ये है गर्भगृह। गर्भगृह में भी फोटोज़ खींचना अलाउ नहीं था, बट स्टिल समहाउ आई मैनेज टू क्लिक सम फोटोज़ एंड टेक सम वीडियोज़। तो ये वीडियो है वो गर्भगृह की। एग्जैक्टली वहाँ पर नहीं तो फिर, क्योंकि एक पंडित जी ने मेरे को बोल दिया था कि ओ फ़ोन रखो, ठीक है। फिर हम दर्शन करके बाहर निकल गए थे। यहाँ पे पूरे 12 ज्योतिर्लिंग हैं। 12 ज्योतिर्लिंग की ना फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। कितने ज्योतिर्लिंग, आप लोगों में से कितनों के ज्योतिर्लिंग कितने कंप्लीट हो गए हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे तो आज कंप्लीट हो गए हैं 5 ज्योतिर्लिंग। आप लोगों के कितने कंप्लीट हुए हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और आप नेक्स्ट कौन सा ज्योतिर्लिंग घूमने वाले हैं, आपके क्या प्लान्स हैं, वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए हैं वापस की तरफ। वापस अपने होटल की तरफ जाएंगे और यहाँ से अपने फुटवेयर्स कलेक्ट करने के बाद हम वापस जा रहे हैं। मार्केट थी रास्ते में, बहुत अच्छी मार्केट है। आपको कुछ खरीदना है तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं, प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। हम लोगों ने भी प्रसाद खरीदा था और काफ़ी सुंदर सुंदर की चेन्स थी। और चलते चलते हम ये वापस से देख रहे थे ओमकालेश्वर मंदिर को। सच में बहुत ज़्यादा सुंदर है। मैं तो सच में सजेस्ट करूँगी कि आप लोग एक बार खुद से अपनी आंखों से एक्सपीरियंस कीजिए इस मंदिर को। यहाँ पर पधारने के लिए धन्यवाद। दिस इज़ द मार्केट। हम लोग भी ये मार्केट एक्सप्लोर कर रहे थे और देख रहे थे और क्या ख़रीदा जा सकता है। घर पे राधिका थी, रुद्र थे, तो उनके लिए हम लोग चेक कर रहे थे। फिर ये हमने ना कालेश्वर जो है ना, ये हमने अपने मंदिर के लिए ख़रीदे थे और एक शिव जी खरीदे थे सुंदर से। अगर आप लोगों को देखना है कि वो कैसे हैं तो फिर आप शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं। मैंने उसकी शॉर्ट वीडियो अपलोड की हुई है। फिर वहाँ से निकल कर हम लोग वापसी चल दिए अपने होटल की तरफ। ये वंशिका होटल में हम रुके थे। होटल के पास में ही एक रेस्टोरेंट था खाना खाने के लिए। हम लोगों ने यहाँ पे खाना खाया। अब बस डिनर करने के बाद हम लोग बहुत थक चुके थे और अपने होटल में जाके बस सो गए। अब सुबह निकलना भी था इसलिए हम लोग सो गए थे। ये है हमारा नेक्स्ट डे। अब हमें जाना है वापस दिल्ली की तरफ। ओमकालेश्वर के हमने दर्शन कर लिए हैं। सुबह सुबह तैयार होके अब हम जाएंगे दिल्ली की तरफ। तो मैंने सोचा कि सुबह चलो थोड़ा बाहर घूम के आते हैं। बाहर जाकर मैं देख रही थी कि क्या सब कुछ, कैसी मार्केट है, कितने बजे खुलती है, या सब कुछ देखने के लिए मैं बाहर ही गई थी। तो वहाँ पर मुझे ये अंकल दिखे थे। ये कचौड़ी, पापड़ और मिनी समोसे, इतने छोटे छोटे क्यूट से समोसे थे। और जो कचौड़ी थी ना, ये भी बहुत क्यूट सी थी। ये बेच रहे थे। ये 20 रुपए के थे। 3 चीज़ 20 की, एक पापड़, एक कचौड़ी, एक समोसा 20 रुपये का, चटनी वगैरह लगा के। अंकल का कहना था कि मैं किसी की नौकरी नहीं कर सकता, इसलिए मैं यहाँ पे अपना खुद का काम कर रहा हूँ। सो सब कुछ करने के बाद, दर्शन वर्शन करने के बाद हम लोग तो चल दिए वापस। अब हमारा बहुत लंबा सफ़र होने वाला है दिल्ली तक का, क्योंकि 4 घंटे उज्जैन तक के, फिर वहाँ से 12-13 घंटे दिल्ली तक के। तो ये बहुत लंबा हमारा सफ़र होने वाला है। रास्ते में हमें दिखी मिर्चियाँ बहुत ज़्यादा, हर जगह ना मिर्ची बिक रही थी। तो हमें लगा यहाँ की अच्छी होती होगी। फिर हमने यहाँ से मिर्ची खरीदी। मम्मी ने तो काफ़ी कुछ खरीद लिया। मिर्ची, धनिया, सौंफ, जीरा और भी बहुत सारी चीज़ें खरीदी थी। ये वही पुल है जिसकी मैंने सनरूफ से निकल के वीडियो बनाई थी। आप लोगों को कैसी लगी थी वो वीडियो? अगर नहीं देखी है ना तो सेकंड पार्ट में जाइए और देखिए। मैंने बहुत मेहनत से सनरूफ से निकल के वो वीडियो बनाई है बारिश में। आप लोगों को कैसी लगी थी वो वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। पानी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया था इसके अंदर, क्योंकि बारिश, बहुत कॉन्टीन्यूस बारिश थी, उसकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा हो गया था। आप थोड़ा ध्यान से गाड़ी चलाना, क्योंकि आपको रास्ते में ना गाय बहुत दिखने वाली हैं। सो गाइज, ये पूरा ओवरऑल ट्रिप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। नहीं किया तो फिर मुझे कमेंट करके बताना क्या चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी। प्लीज़ कमेंट जरूर करना। रास्ते में ये नवग्रह मंदिर पड़ा था, शनि नवग्रह मंदिर, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, इससे पहले वाले पार्ट में बताया था कि जिसको ग्रह ठीक कराने अपने, वो यहाँ पर पूजा करते हैं। और आते टाइम भी बारिश हो रही थी और जाते टाइम भी बारिश हो रही थी, इस वजह से हम लोग यहाँ कर दर्शन नहीं कर पाए। लेकिन आप लोग अगर जा रहे हैं तो प्लीज़ दर्शन जरूर करना। हमारे पास थोड़ा टाइमिंग की कमी थी, इसलिए हम लोगों को वापसी के लिए निकलना था और दिल्ली का सफर बहुत दूर का था। सो ये रास्ता जाएगा, दोबारा हमें उज्जैन की तरफ जाना पड़ेगा, उज्जैन से फिर हमें दिल्ली की तरफ जाना पड़ेगा। दिस इज द वे ओनली। ओके, रास्ते में फिर
फिर से एक और मंदिर पड़ा था शिव जी का, हमने वहाँ के दर्शन किए थे। उसके बाद यहाँ पर रास्ते में हम एक जगह रुक गए थे कुछ खाने पीने के लिए। यहाँ पर आपको अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है ना तो यहाँ पे ईवी चार्जिंग वगैरह मिल जाएगी, फैसिलिटी है हर चीज़ की। सो गाइज दिस इज इट, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है ना तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। सब्सक्राइब, शेयर विद जो लोग उज्जैन जाने वाले हैं उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। बाय गाइज।